हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ विद मनोज। उम्मीद है आप सभी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में अच्छे से लगे हुए होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब एसएससी सीजीएल 2021 के लिए सिर्फ एक महीना बाकी है और सीएचएसएल के लिए भी बस 2 महीने बाकी है। तो अब हमें मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना चाहिए। तो आज हम देखेंगे कि मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, उसके अंदर आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए और अब आप लोगों की एग्जाम के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी जरूरी है। क्योंकि जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तो आप एग्जाम के अंदर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। और आपको कितना भी अच्छे से आता हो, यदि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए तो आपका एग्जाम क्लियर करने के चांस बहुत ही कम बनते हैं। तो इसके लिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो एग्जाम पैटर्न तो हम सभी को पता ही है कि 4 सेक्शन आते हैं, रीजनिंग, जीएस, मैथ और इंग्लिश। और सभी सेक्शन से 25-25 क्वेश्चन आते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर के लिए होता है, तो मार्क्स हर एक सेक्शन के लिए कितने होते हैं? 50-50। और टोटल टाइम अपने पास होता है 60 मिनट इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए। सीजीएल और सीएचएसएल दोनों में सेम ही पैटर्न है। तो आप लोगों को 100 क्वेश्चन करने होते हैं। अब टाइम मैनेजमेंट के बिना जब बच्चा करता है तो वो क्या करता है, ज़्यादातर बच्चे एक से स्टार्ट करते हैं और आगे करते जाते हैं। और जब तक 80 क्वेश्चन हुए तो पता चलता है कि टाइम खत्म हो चुका है। और हुआ क्या कि आपने सिर्फ 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट के, पीछे के 20 क्वेश्चन आप देख भी नहीं पाए। ठीक है, हो सकता है पीछे वाले क्वेश्चन और ज़्यादा आसान हो। तो आपको ये नहीं करना कि आप शुरू से स्टार्ट करें और लास्ट तक जाएं। बैंकिंग के एग्जाम में क्या होता है कि सेक्शन वाइज टाइम मिलता है आपको। आप एक सेक्शन अगर आपने कंप्लीट कर लिया, सबमिट कर दिया, तो दोबारा से उस सेक्शन में नहीं जा सकते। ऐसा सीजीएल या एसएससी के किसी भी एग्जाम में ऐसा नहीं होता। अभी यहाँ पर आपको कंप्लीट फ्रीडम होती है। अभी आप जब चाहे जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन रीजनिंग का अटेम्प्ट कर दिया, दूसरा क्वेश्चन इंग्लिश का अटेम्प्ट कर दिया, फिर जाके जीएस का कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया। तो आप कहीं से भी कुछ भी जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं, कभी भी किसी भी सेक्शन में जा सकते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट फ्रीडम है। तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपको पहले एक सेक्शन ही कंप्लीट करना पड़ेगा। दूसरी बात, यहाँ पर सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं होती भाई। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको जीएस में 15 क्वेश्चन करने जरूरी हैं तभी आपकी सेक्शन वाइज कट ऑफ क्लियर हो पाएगी। अगर आप इसमें सिर्फ 10 क्वेश्चन करते हैं और बाकी में अच्छे नंबर ले आते हैं तो भी वो भी वेल एंड गुड है। तो आपको ये दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है कि आप किसी हर एक सेक्शन में जाएं और उसके इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें कि आपका सेक्शन वाइज कट ऑफ क्लियर हो सके, क्योंकि यहाँ पर सेक्शन वाइज कट ऑफ होते ही नहीं है। तो उसके बाद दूसरी बात जो आती है वो आती है भाई कि आप किसी भी मॉक टेस्ट में या फिर एग्जाम के अंदर कैसे टाइम मैनेजमेंट करेंगे, मॉक टेस्ट हो या एग्जाम हो। क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट में अपनी स्ट्रेटजी अप्लाई कर पाएंगे तभी जाके आप एग्जाम में अपनी स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए किसी भी मॉक या एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए एसएससी में? तो आपको सबसे पहले देखो, मेरे हिसाब से इंग्लिश को उठाना चाहिए। वैसे आप चाहे तो जीएस भी उठा सकते हैं, लेकिन जीएस में क्या होता है कि जीएस के 25 के 25 क्वेश्चन कोई नहीं कर सकता, सभी क्वेश्चन नहीं आते। हो सकता है 25 में से सिर्फ आप 10 या 12 क्वेश्चन ही आपको आते हैं और आप वही अटेम्प्ट करें। इससे क्या होता है, कुछ बच्चों का मोरल डाउन हो जाता है कि मेरे को तो बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, और वो इसी मोरल डाउन के साथ बाकी का पेपर अटेम्प्ट करता है तो उसको भी गलत करके बैठ जाता है, क्योंकि वो पहले से ही डिमोरलाइज हो चुका है। तो उससे अच्छा है कि आप पहले सबसे पहले इंग्लिश को अटेम्प्ट करें। और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन भाई बहुत आसानी से 10 से 12 मिनट के अंदर हो सकते हैं। 12 मिनट मैक्सिमम है, क्योंकि अब पैसेज भी नहीं आता, भी क्लोज टेस्ट आता है जो बहुत जल्दी से सोल्व हो जाता है। तो 12 मिनट में आप इंग्लिश को बिल्कुल आराम से कर लेंगे भाई, 12 मिनट इंग्लिश के लिए। उसके बाद आप जीएस पे जा सकते हैं भाई। जीएस के आप लोग 25 क्वेश्चन पढ़ना और टिक करना ही होता है भाई, इसके अंदर ज्यादा सोचने वाली बात नहीं होती। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको पता होता है आपको ये आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम 6, उससे भी ज्यादा अगर किसी की रीडिंग स्किल कम है तो 7 मिनट लगते हैं, इससे ज्यादा जीएस में टाइम लगना नहीं चाहिए। तो 12 और 7 19, 19 मिनट में आपने 2 सेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं।
तो अभी आप लोगों के पास कितने मिनट बाकी हैं भाई? 41 मिनट और बाकी हैं बाकी का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। तो अब आप लोगों के ऊपर ये बर्डन नहीं होगा कि टाइम कम है। उसके बाद आपको जाना है रीजनिंग के अंदर। रीजनिंग के अंदर हो सकता है कुछ क्वेश्चन मुश्किल हो या लेंथी हो जो आपको बाद के लिए छोड़ने पड़े, लेकिन फिर भी आप रीजनिंग को लगभग 13 से 14 मिनट में रीजनिंग के 25 में से 21 से 22 क्वेश्चन कर ही लेंगे। बाकी जो 2 और 3 क्वेश्चन है जो आपको लगता है लेंथी है या टाइम कंज्यूमिंग है, वो आप बाद के लिए छोड़ सकते हैं। और लगता है कि आसान ही है तो आप इसको अटेम्प्ट कर ले और 15 से 16 मिनट में पूरी रीजनिंग अटेम्प्ट हो जाएगी। तो 19 मिनट ये थी और 15 मिनट ये होगी। तो 19 और 15 कितने होगी आप लोगों की? 34 मिनट हो चुके हैं आप लोगों के। और क्वांट के लिए आप लोगों के पास बचते हैं फिर 26 मिनट। 26 मिनट। लेकिन आप लोगों को ये नहीं समझना है कि 25 क्वेश्चन है 26 मिनट अब मैं बिल्कुल आराम से करूंगा भाई। आपको बहुत ही फास्ट होना पड़ेगा क्वांट के लिए, क्वांट का सेक्शन अटेम्प्ट करने के लिए, जिसके लिए आप अलग अलग मेथड की हेल्प ले सकते हैं भाई। जैसे कि किसी भी कैलकुलेशन को करने के लिए आप यूनिट डिजिट का यूज कर सकते हैं, डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं। जिन बच्चों को डिजिटल सम के बारे में नहीं पता तो वो इस चैनल पर वीडियो पड़ी है, प्लेलिस्ट में जाके डिजिटल सम जरूर देख लें। काफ़ी अच्छा मेथड है, आपको कैलकुलेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। उसके बाद आपको सीधे क्वेश्चन करते नहीं जाना भी। जो वन लाइनर है और आसान क्वेश्चन है मैथ के, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कर लीजिए। लगभग 17 से 18 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आप लोगों को जो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लेंगे, उनमें कोई ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। जो बाकी क्वेश्चन बचे, बाकी क्वेश्चन में जैसे डीआई के क्वेश्चन आप अलग से रख सकते हैं, क्योंकि अगर सेम डीआई पे क्वेश्चन है तो उनको एक साथ करोगे तो आपको टाइम कम लगेगा। तो डीआई के क्वेश्चन बाद के लिए आप छोड़ लें, ठीक है। और डीआई के और एक दो क्वेश्चन जो भी आपको लगता है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है उसको बाद के लिए छोड़ लें। और 17 से 18 क्वेश्चन लगभग फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाते हैं अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो। उसके बाद आप लोगों के पास जब 17 से 18 क्वेश्चन कर लेंगे तो लगभग 7 से 8 मिनट का टाइम बच जाएगा। उस टाइम के अंदर आपने जो रीजनिंग के क्वेश्चन लेंथी करके छोड़ दिए थे वो अटेम्प्ट करें और डीआई के क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी आप लोग अपने मॉक टेस्ट में ज़रूर अपनाएं भाई, ताकि आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट रहे। आप लोगों को पता होना चाहिए हर एक सेक्शन पर मुझे कितनी मिनट देनी है, और इस हिसाब से अटेम्प्ट करोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा भाई। क्योंकि अगर शुरू में आपने क्वांट अटेम्प्ट कर दिया और मान लें क्वांट आप लोगों का बहुत ही मुश्किल आया है इस बार या मॉडरेट लेवल का आया है, तो क्वांट के 25 क्वेश्चन ही आप लोगों के 30 से 35 मिनट खा जाएंगे अगर क्वांट मॉडरेट लेवल का है। और 35 मिनट यहाँ पर लग गए तो फिर दिमाग पे बर्डन ये रहेगा कि सिर्फ अब 25 मिनट बाकी है और क्या 3 सेक्शन आप लोगों के पीछे बाकी हैं। तो उसके कारण क्या होगा, दिमाग पे बर्डन आएगा, और बर्डन आएगा तो आप सही आते हुए क्वेश्चन को भी गलत कर बैठेंगे। तो शुरू में क्वांट करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, जीएस भी मत करना, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप कम अटेम्प्ट कर पाते हैं, जिसके कारण कुछ बच्चों का हो सकता है कि मोरल डाउन हो जाए। लेकिन जो बच्चे अपने दिमाग को इतना संतुलित रख सकते हैं कि अगर 10-12 क्वेश्चन किए तो वो डिमोरलाइज ना हो, तो वो सबसे पहले जीएस भी कर सकते हैं। नहीं तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि सबसे पहले इंग्लिश करो, उसके बाद जीएस करो, फिर रीजनिंग। रीजनिंग के वो क्वेश्चन कर लो जो बिल्कुल आसान है, जो लेंथी क्वेश्चन है टाइम कंज्यूम है उनको बाद के लिए छोड़ लो। फिर मैथ करें, फर्स्ट गो में मैथ के सिर्फ वो क्वेश्चन करें जो बिल्कुल आसान है, आप फर्स्ट बार में कर सकते हैं। और जो मुश्किल है और डीआई के क्वेश्चन है उनको बाद के लिए छोड़ दें। जो लास्ट के 8 से 10 मिनट या जितना भी, हर एक बच्चे के साथ ये टाइम अलग होगा, किसी के 5 मिनट भी बचेंगे और किसी के 10 मिनट भी बचेंगे लास्ट में। तो उस समय में आप रीजनिंग के क्वेश्चन जो छोड़ रहे थे और डीआई के क्वेश्चन जो छोड़ रहे थे वो आप लोग कर सकते हैं। ये तो हो गया किसी भी मॉक को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी कि कैसे टाइम मैनेजमेंट करें मॉक में, कौन सा सेक्शन पहले करना है, कौन सा सेक्शन बाद में करना है। अब जो सीजीएल 2021 वाले बच्चे हैं वो जरा ध्यान से सुन लें भाई, 1 मंथ बाकी है। अब बहुत सारे क्वेश्चन करने की तरफ ना भागें भाई, अलग अलग बुक ना ट्राई करें।
अब सिर्फ आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाने हैं वीक में, एक वीक में कम से कम 4 मॉक टेस्ट लगाने हैं भाई। डेली का मॉक टेस्ट ना लगाएं, एक दिन छोड़ के एक दिन लगा ले, 3 लग जाओ 4 लग जाओ, एक वीक में काफ़ी होते हैं। और बाकी के जो 3 से 4 दिन बचते हैं उनमें अपनी गलतियों को सुधारो कि मॉक टेस्ट में आप क्या गलतियां कर रहे हैं। और इसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है किसी भी एग्जाम में, वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, या फिर रेलवे का कोई एग्जाम हो, बैंक का कोई भी एग्जाम हो, जो 70 से 80% एग्जाम होता है वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। हर बार नया क्वेश्चन बैंक तैयार करना बहुत ही मुश्किल होता है और कोई इतनी मेहनत नहीं करता। तो होता क्या कि 70 से 80% क्या होता है, प्रीवियस ईयर का ही रिपीट किया जाता है। हो सकता है डाटा चेंज कर दे लेकिन मेथड वही रहेंगे। जो 20 से 30% होता है वही नया क्रिएट किया जाता है। तो आप इस सेक्शन पे बहुत अच्छे से ध्यान दें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं ही लगाएं हर हाल में। लगभग 3 से 4 साल के बैक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल लें, आपको गूगल पे बहुत आराम से मिल जाएंगे। डाउनलोड करें और उनको जरूर प्रैक्टिस करें भाई, ये मैं हर बार बोलता हूँ और ये बहुत ही काम की स्ट्रेटजी है कि आप प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छे से करके जाएं। उसके साथ क्या होता है कि आप एग्जाम के साथ फैमिलियर हो जाते हैं, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आएंगे जो पीछे क्वेश्चन आए हैं। तो वैसे क्वेश्चन अगर आप लोगों ने पहले से कर रखे हैं तो एग्जाम के अंदर आप पैनिक नहीं होगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा एकदम कहीं से कोई क्वेश्चन आ गया है। तो इस बात को जरूर ध्यान रखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगाएं। तो हमने देख ही लिया कि कैसे हमने मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करनी है, और यही पैटर्न हमने एग्जाम के अंदर भी करना है। आप लोगों को क्लियरली पता होना चाहिए किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, तभी आप एग्जाम को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। नहीं तो वही होगा कि आपने सेट क्वेश्चन किए और पता लगा कि टाइम अप हो गया और पीछे के 40 क्वेश्चन आप देख भी नहीं पाएंगे। तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें, अपने मॉक टेस्ट लगाएं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें भाई। अब लास्ट के 1 मंथ में आपको यही करना है कि मॉक टेस्ट लगाएं, अपनी गलतियां सुधारें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपकी इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।